सो हाय गाइस, दिस इज़ योर द मास स्ट्रेंजर। और आज फिर से मैं आ गया हूँ हमारे नए व्लॉग के साथ। यहाँ पे कुछ बातें होंगी, मैं अपने बारे में आप लोग को बताऊँगा, मेरा दिन कैसा गया आपको बताऊँगा, मेरी सोच, मेरा पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके ये सब बताऊँगा। मेरे दिन भर में आज क्या हुआ, मैंने उन पर कैसे रिएक्ट किया, और क्या वो मेरा रिएक्शन उस टाइम पे सही था या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। इस चीज़ पे भी चर्चा होगी। और कुछ दिल की बात जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद बोल देनी चाहिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कोई लोग नहीं है सुनने वाले। तो मतलब मुझे ये लगा कि यूट्यूब से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। सो या एंड वन थिंग, अगर मेरा आवाज़ थोड़ा आज दबा दबा आ रहा है तो प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि मेरे को थ्रोट पेन हो गया सुबह से। मतलब दवाई खा रहा हूँ ठीक होने के लिए, बट अब जो है सो है, टाइम लगेगा। ज़्यादा दवाई भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि फिर वो मतलब ऐसा मेरे को जितना पता है कि ज़्यादा दवाई खाने पे आपके बॉडी पे अफेक्ट करता है, चाहे कोई भी दवाई खाओ। ऑब्वियसली मैं तो एलोपैथिक ही खा रहा हूँ, लेकिन वो आपके बॉडी पे अफेक्ट करता है। सॉरी, इतना तबीयत खराब है कि जमाई भी आ रही है, देख लो। एकदम थक चुका हूँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आंखें भी शायद आपको आज चढ़ी हुई लग रही होगी, तो यही बात है। या मेरा दिन आज शुरू हुआ लेट से उठने से, और लेट से मैं क्यों उठा आपको बता चुका हूँ। मेरे थ्रोट पे पेन था, रात में फीवर आ गया था, तो 11-12 बज गए उठने में। उसके बाद उठा तो इधर अभी पोंगल वोंगल चल रहा है, ठीक है। तो ब्लिंकिट भी बहुत लेट से आ रहा है। सो सॉरी गाइस, मेरा तबीयत खराब है आज। तो इधर पोंगल भी मतलब ब्लिंकिट भी लेट से आ रहा है, और दुकान भी इधर के बंद थे। तो सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं था, तो वही मकर संक्रांति का मेरे पास चूड़ा था और मैंने दही जमाया था। मैं वही खाया आज, और नॉर्मल तरीके से नहीं खाया। पहले मैं उठा, मैं ब्रश व्रश किया, ठीक है। मैं दही निकाला, दही को बाहर निकाला, उसको थोड़ी देर के लिए सॉरी गाइस, उसको थोड़ा देर के लिए मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया इन द सेंस कि एक कटोरी में निकाल के उसको छोड़ दिया ताकि उसका वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। और उसके बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, मैंने चूड़ा भिगोया। चूड़ा यानी कि पोहा, जिसको आप लोग बोलते हैं, हमारे साइड उसको चूड़ा बोलते हैं। पोहा भिगोया, पोहा को धोया अच्छे से, दही मिलाया, थोड़ा सा गुड़ मिलाया, जिसको जैगरी आप लोग बोलते हो, उसके बाद खाया। दोपहर के खाने के लिए हिम्मत नहीं बची थी, और मैंने जो चूड़ा दही खाया था वो खाया था अराउंड 1 बजे। तो मैंने मतलब वही उसी को मैं लंच समझ के खा गया। अब आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं, कि जब भी आप बीमार होते हो ना, तो आपको दुनिया जहान सबका थॉट आने लगता है। मेरे केस में मेरे को ऐसा थॉट आता है, मतलब जो डिमोटिवेटिंग हो, या फिर वो मेरे को खुद पे ही क्वेश्चन करने लगता है, ठीक है। जैसे आज मेरे को थॉट आ रहा था कि आई डोंट नो, बट मेरे को ये थॉट आ रहा था कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, ठीक है। जो कि सही बात है। मतलब मैं भी कहीं ना कहीं यही सोचता हूँ कि
मेरे भी बहुत सारे सपने थे, सपने हैं मतलब मुझे सिंगर बनना था, मुझे कॉर्पोरेट में कभी काम नहीं करना था, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। ठीक है, गाने तो मैं अभी भी लिखता हूँ, ठीक है, गाने लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, बट आज तक उसको मैंने कहीं अपलोड नहीं किया। जॉब करना नहीं चाहता था, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, और जॉब में भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कोर्स ले रखा है, बट कुछ कारणों से मतलब वो कोर्स भी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। मशीन लर्निंग पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ बाधा आ जा रहा है। तो यार मेरे को आज यही लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। प्लस एक और थॉट आ रहा था माइंड में कि लाइफ में बता रहा हूँ, मैंने जिसको जिसको भी चाहा है ना, जिसको जिसको भी चाहा है दिल से, चाहे वो परिवार वाला हो या फिर घर के बाहर वाला हो, जिसको मैंने सही में इम्पोर्टेंस दिया है और इम्पोर्टेंट पर्सन समझा है, ठीक है, सब के सब छोड़ के चलेगा। ठीक है, सब के सब छोड़ के चलेगा। बहुत मतलब कुछ केस में तो उनका डेथ ही हो गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज रिटन। ठीक है, मौत लिखी हुई होती है, ऐसा मेरा मानना है। लोग एक सांस भी नहीं ज़्यादा जीते हैं। जो सांसों काउंट, जो नंबर ऑफ ब्रीथ है ना, यानी कि नंबर ऑफ कितना बार आप सांस लोगे पूरी जिंदगी में, वो लिखा हुआ आता है। उससे एक सांस आगे नहीं लोग लेता। कुछ लोग खत्म हो गए, कुछ लोग बस चले क्यों गए। हम लोग साथ थे किसी जगह पे, या तो उसको जाना पड़ गया या तो मेरे को जाना पड़ गया, उसके कारण दूरियां बढ़ गई, तो फिर कभी बात नहीं हो पाई। बात इन द सेंस की उस तरीके से बात नहीं हो पाया। तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि ठीक है, अभी भी हम मिलेंगे तो फिर से वैसा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बातों में ऐसा नहीं है कि मतलब रिलेशन ही ख़त्म हो गया। बातों में अभी भी गहराई है, जब भी बात करते हैं उसमें है गहराई। तो यार अभी भी मतलब है उनसे दोस्ती, बट वो पहले वाली नहीं है। पहले जैसे चड्डी बड्डी होते थे, पहले साथ एक जगह पे रहते थे तो नज़रें उनको ढूंढती थी और उन्हीं के साथ बकैती करने का मन करता था। बट अब वो लोग दूर है तो सब कुछ लेस हो गया। वो लोग अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपनी दुनिया में मस्त है। और तीसरे वो लोग थे जो गए, जाने के बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा मेरे लिए स्पीच तैयार करके रखा था। और तैयार करके क्या रखा था कि क्यों मैं नहीं, वाई यू आर नॉट फिट फॉर मी। और उन्होंने बहुत एक लंबा चौड़ा स्पीच रेडी करके रखा था कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे में ये बैड क्वालिटीज़ है, ये करते हो, तुम वो करते हो, दिस दैट लर्न। ठीक है, एंड लाइक मैं ये समझता हूँ ना कि अगर आप एक बार किसी के साथ डिसाइड करो ना कि आपको रहना है या नहीं रहना, बहुत सोच समझ के डिसाइड करो, बहुत सोच समझ रहना है कि नहीं रहना। लेकिन अगर आप एक बार डिसाइड कर ले रहे हो ना कि आपको उसके साथ रहना है, तो फिर उसके साथ रहो। ठीक है, उसके साथ रहो, जाओ मत। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप किसी को छोड़ के जाते हो और सामने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता, मतलब सामने वाले को अंदाज़ा छोड़ो, उम्मीद भी नहीं होता कि आप छोड़ के जाओगे, तो जिसको उम्मीद नहीं होता है ना, उसका दिल टूट जाता है। और सामने वाले का क्या है, सामने वाला तभी किसी को छोड़ता है जब सामने वाला फुली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ, बिना इसके भी मेरा गुजारा हो सकता है, तभी सामने वाला आपको छोड़ेगा। अगर सामने वाला आपको
ऐसे ही छोड़ देगा तो सामने वाला भी बहुत स्ट्रगल करेगा, बट ऐसा जनरली होता नहीं। सामने वाला आपको तभी छोड़ेगा जब वो समझ जाएगा कि हाँ इसके बिना भी गुजारा हो सकता है, या तो वो अपना बैकअप पहले से ही लेके चल रहा होता है। ठीक है, वो इमोशनली नहीं सोचता है, वो इंटेलेक्चुअली सोचता है। ठीक, तो वो अपना बैकअप लेके चल रहा होता है, या फिर जब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब देखो यार, ये जो बोलते हैं ना कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, होता है प्यार ख़त्म, प्यार फेड होता है। ठीक है, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, प्यार ख़त्म होता है। जो आपको ये बोलता है ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, भाई थोड़ा समझ के रहना, कुछ भी हो सकता है। मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्यार एक इमोशन है। ठीक है, और इमोशन फेड होते हैं। ठीक है, अगर वो आपका केयर कर रहा है वो अलग बात है, क्योंकि केयरिंग में एक जिम्मेदारी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी आता है। लेकिन प्यार में ये सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, प्यार में बस इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हम जी भी लेंगे साथ में, मर भी लेंगे साथ में, पैसे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। पैसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बिना पैसे का आपका गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, पैसे से ही खुशियाँ आ सकती है, पैसे से ही खाना आ सकता है, पैसे से ही कपड़े आ सकते हैं, पैसे से ही सब कुछ हो सकता है। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भी ये बोलते हैं वो बस इमोशंस पे बह के बोलते हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ अब आप लोग को कि प्यार में ना एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ, बोलता है इमोशनली इंटेलेक्ट। ठीक है, कि प्यार में ना हमेशा इमोशनली इंटेलेक्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जितने वादे कर रहे हो उनमें से कितने वादे आप पूरे कर पाओगे, कितने वादे उसका दिल रखने के लिए बोले जा रहे हो, और कितने वादे आपसे पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि और सेम गोज विद द मतलब व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, जो दूसरा पर्सन बोल रहा है उसमें से वो कितना पूरा कर पाएगा, कितना वो आपका दिल रखने के लिए बोल रहा है, और कितना उससे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप ये सब समझना शुरू कर दोगे ना, आप अपने एक्सपेक्टेशंस के पैरामीटर भी उसी के टाइप से सेट कर पाओगे। और जब आप अपने पैरामीटर्स के एक्सपेक्टेशंस उसी के टाइप से सेट करोगे तो समहाउ, ठीक है, समहाउ आपका जो पैरामीटर सेट होगा बहुत क्लोज टू रियलिटी होगा, बहुत क्लोज टू रियलिटी। वो उतना इमेजिनरी नहीं होगा जितना जनरली लोग बना लेते हैं। ठीक है, वो बहुत क्लोज टू रियलिटी होगा, और यही होना चाहिए। ठीक है, आपको फिर भी चोट लगेगा, क्योंकि अगेन मैंने बोला वो क्लोज टू रियलिटी होगा, क्योंकि ये आपकी सोच है यार। सोच में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है, सोच में इमेजिनेशन सोच में एक्सपेक्टेशन, सब कुछ मिक्स होके आपका वो एक पैरामीटर बनेगा, जिस वो जो थ्रेशोल्ड बनेगा ना, वो जो थ्रेशोल्ड जो डिसाइड होगा ना, वो आपका इन सब चीज़ों पे होगा। ठीक है, तो आपको हर्ट होगा, लेकिन आपको कम हर्ट होगा, क्योंकि आपने क्लोज टू रियलिटी वाले पैरामीटर डाल रखे हैं, तो आपका थ्रेशोल्ड भी वैसे ही होगा। तो ये सब देख के करना चाहिए। और आजकल के टाइम में एक सलाह और मैं देना चाहूँगा कि इन्वेस्ट लेस टाइम, लेस मनी, लेस इमोशंस। ये तीन चीज़ हमेशा कम खर्च करो। और क्यों कम खर्च करो? क्योंकि फ़ायदे में रहोगे। टाइम कम खर्च करोगे फालतू लोगों पे, फ़ायदे में रहोगे। अपने पे करोगे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पैसा फालतू खर्चा करोगे, कुछ नहीं होगा। लाइबिलिटी बढ़ाओगे, कुछ नहीं होगा। एसेट बढ़ाओगे,
आपको रिटर्न देगा, आपके फ्यूचर वालों को रिटर्न देगा, आपके जनरेशन को रिटर्न देगा। माँ बाप क्यों बोलते हैं कि हम ज़मीन छोड़ के गए हैं, हम घर छोड़ के गए हैं, इसका रक्षा करना, ध्यान देना, क्योंकि वो सब जनरेशनल वेल्थ है। वो आपके दादा को भी रिटर्न दिया है, वो आपको भी रिटर्न दे रहा है, आपके बच्चों को भी देगा, उनके बच्चों को भी देगा। इन सब चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। और तीसरा चीज़ है इमोशंस। इमोशंस एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा कम खर्च करना चाहिए। When you are in a relationship, any kind of relationship, try to invest less. अगर आप, और ये मैं बहुत सेल्फिश होकर बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप लेस इन्वेस्ट करोगे तो ही एट द एंड ऑफ द डे आपको कम दुख होगा और सामने वाले को ज़्यादा दुख होगा और सामने वाला ज़्यादा एफर्ट मारेगा। सिंपल। सामने वाला ज़्यादा एफर्ट मारेगा, आपको कम एफर्ट मारना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ में आपका शेयरिंग कम होगा तो आपको दर्द कम होगा आगे जाके, ठीक है। आप अटैच कम होगे उन सब चीज़ों से। तो ये सब बातें अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। चल आज थ्रोट पेन है, लेकिन पता नहीं ज्ञान ये सब कैसे निकल रहा है। एक्चुअली में निकलना तो ये सब नहीं चाहिए, बट ठीक है, अब ज्ञान निकल रहा है तो कुछ कर नहीं सकते इसका। बट यही है, हमेशा चीज़ों को, लोगों पे कैसे खर्च करना है ये हमेशा आपके हाथ में होगा। सोच समझ के खर्च करिए। आपका समय, आपका हर एक चीज़ बहुत ही अनमोल है और यूनिक है। इसको दूसरे पे ज़ाया मत करिए, इसको जरूर उन्हीं पे ज़ाया करिए या उन्हीं पे खर्च करिए जिसको आपका वैल्यू पता हो, ठीक है। जिसको आपका वैल्यू नहीं पता है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब यू आर वन अमंग योर सेल्फ इन द सेंस कि यू आर वन इन द वर्ल्ड, ओके। सो देयर इज नो वन like you and no one will be, yeah. So be proud of that. Have some सब कमांड खाओ उसका, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अब आज इतना ही। थ्रोट पेन है तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँ मैं। ऐसे आज का ब्लॉग मेरा सबसे लंबा ब्लॉग बना अभी तक का, तो यार थोड़ा सा हैप्पी हूँ। सो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि।